जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. Here I am Sir Arvind, your physics teacher. Today's my lecture is about three equation of motions, that is from unit number 2 kinematics. Before we start our equation of motions, there are some very important points which we have to keep in mind. First of all, these three equations of motions are for bodies moving with uniform acceleration. मतलब यह है कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं इससे सबसे पहला पॉइंट ये है कि बॉडी जो है उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करना चाहिए. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है. इफ देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी. ठीक है, ये डेफिनेशन है जो कि आपको ऑलरेडी जो है ना वो आती है. तो अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, अब वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा. लेट्स सपोज एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8. मतलब आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स गैप, आफ्टर एवरी 5 सेकेंड इंटरवल और गैप द वेलोसिटी इंक्रीज 2 मीटर पर सेकेंड. मीन्स के दैट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिकॉज देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी. जस्ट लाइक अगर 0 है, 0 से 2 या 2 से 4, अगर हम 0 से 2 कंसिडर कर रहे हैं मतलब 2 माइनस 0 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 से 4 4 माइनस 2 2 मीटर पर सेकेंड, और इसी तरह फिर 4 से 6, ठीक है, फिर 6 माइनस 4 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मतलब कि आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स गैप, ठीक है, जो टाइम है वो हम 5 सेकेंड का इंटरवल ले रहे हैं, देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, सो दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि द बॉडी शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन ऑफ मोशन आपने उस वक्त अप्लाई करनी है जब कोई बॉडी सीधी लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें आपको फेस करना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस. ठीक है, अब इन 5 में से हर इक्वेशन के अंदर 4 आउट ऑफ दी 5 क्वांटिटीज दैट विल बी इन्वॉल्व. ठीक है, इन इक्वेशन ऑफ मोशन. जैसे फर्स्ट है तो उसमें है वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, जो कि आज हमने पढ़नी है. वी एफ दैट इज फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और टी फॉर टाइम, ए फॉर एक्सेलरेशन. टोटल 4 क्वांटिटीज जो है ना वो इस इक्वेशन में जो है वो यूज हुई हैं, जिनकी मदद से जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम ड्राइव करेंगे. यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये 4 क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगी. इनमें से अगर हमने न्यूमेरिकल करना है, 4 में से 3 वैल्यूज हमें पता होगी, 4th वन जो है ना वो हम फाइंड आउट करेंगे. जैसे मैथ में हम जो है कैलकुलेशन करते हैं डिफरेंट फार्मूलाज को यूज करते हुए. ठीक है, उसके बाद ये है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज बट वी विल कंसीडर देयर मैग्नीट्यूड ओनली. ठीक है, हम सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो कंसीडर करेंगे. लास्ट पॉइंट सुन लें कि जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो आपको पता है कि वेलोसिटी में चेंज है, और अगर चेंज ऐसा हो कि शुरू में वेलोसिटी कम है बाद में ज़्यादा हो रही हो, तो उस सूरत में जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा. ठीक है, और उसके बाद ऑन द अदर हैंड अगर शुरू में वेलोसिटी वी आई जो है वो ज़्यादा है और जो वी एफ है वो कम है, तो उस सूरत में भी एक्सेलरेशन होगा. एंड यू ऑलरेडी नो दैट दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन. मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा जिसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं. ये भी सब फर्स्ट पैराग्राफ. ठीक है, उसके बाद है कि यहाँ पे हम एक बॉडी कंसिडर करेंगे that is moving with initial velocity vi in a straight line with uniform acceleration a. ठीक है, इसके बाद है कि इसकी वेलोसिटी जो है ना आफ्टर टाइम t becomes vf, कि वो vf हो जाती है. द मोशन ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर. जब आप इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे तो ये आपको फिगर नज़र आ रही होगी. इस तरह का जो है ना आपको स्पीड टाइम जो ग्राफ जो है ना वो आपको जो है वो नज़र आएगा. ठीक है, ये जो है इसको हम कहेंगे स्पीड टाइम ग्राफ. ये जो है
ये क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ जो है इसमें आप देखेंगे जो टाइम है दैट इज टेकन अलोंग टाइम टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड स्पीड इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, स्पीड जो है ना उसको हमने अलोंग जो है वो वाई एक्सिस ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जैसे इसने कहा है लेट अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी वी आई, यहाँ पे देखें तो वी आई से मूव कर रहा है और जब वो बी पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इसके बिल्कुल सामने देखें तो वो वी एफ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो स्लोप है ए बी, ये जो ए बी स्लोप है दैट विल रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन को शो करता है। ठीक है, ये किसको शो करता है, एक्सेलरेशन को शो करता है। इसके बाद देखें हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको लेते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हम ग्राफ यही कंसिडर करना है। ठीक है, ग्राफ हमारे पास यही होगा, फर्स्ट के लिए भी, सेकंड के लिए भी और थर्ड के लिए भी, तीनों के लिए हमने ग्राफ यही लेना। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, जो आप देख सकते हैं लास्ट में लिखा हुआ है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसकी डेरिवेशन हमने करनी है। तो स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन इन फिगर, ये जो फिगर है इसकी बात कर रहा है, इसमें स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये आप देख लें आपने कैसे बनाना है कि जस्ट आपने क्या करना है, ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसको ड्रॉ करने के लिए आपने, ठीक है, सबसे पहले वाई एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस, फिर यहाँ से ए बी स्लोप, और फिर यहाँ से डॉटेड में आपने नीचे आना है और ए से आपने सी की तरफ आना है राइट वर्ड। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये जो ग्राफ है ना, ये हमारे पास जो है वो ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, दोबारा देखें कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो है कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे जो टाइम है एक्स एक्सिस जो है वो टाइम को शो कर रहा है और वाई एक्सिस जो है ना वो स्पीड को शो कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं टाइम को जो है एक्स एक्सिस शो कर रहा है। अब यहाँ पे बॉडी जब आपने देखा उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है, जीरो से नहीं शुरू किया उसने, ऑलरेडी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी आई, और फिर उसकी वेलोसिटी टाइम टी के बाद बढ़ के जो है ना वो वी एफ हो जाती है और वो पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, और पॉइंट बी के सामने जो वेलोसिटी है वो उसने शो करवा दी है दैट इज वी एफ, कि वो जो है वो वी एफ है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। अब आपने बस ये जो एरिया गिवन है और एरिया, दोनों एरिया जो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स में लिखे हुए हैं, ठीक है, ये अभी हमने कंसिडर नहीं करने, फर्स्ट इक्वेशन के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम जो है फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन के लिए हम एक्सेलरेशन कंसिडर करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, ये जो है वो चेंज इन वेलोसिटी है और ये जो ए सी है ये टोटल टाइम है। ठीक है, दोबारा देखें कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी जो है वो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है और वो है चेंज इन वेलोसिटी। ये जो बी एफ है, ठीक है, सी के सामने बी आई है और बी के सामने बी एफ है, बी आई कम है बी एफ ज़्यादा है, मतलब सी पे वेलोसिटी कम है और बी पे ज़्यादा है। तो ये हमारे पास जो बी सी है ये चेंज इन वेलोसिटी को शो कर रहा है एज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम, और टोटल टाइम लगा है ए सी। तो अगर आप नेक्स्ट जो है पेज पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी जो है ना वो एक्सेलरेशन के इक्वल है और वो बी सी ओवर ए सी के इक्वल है। अभी मैं पीछे बता के आया। ठीक है, बी सी ओवर ए सी, बी सी ओवर ए सी। तो इसके बाद देखें ये तो आ गया आपके पास बी सी ओवर ए सी, कैसे आया अभी मैंने बता दिया, दोबारा से बता रहा हूँ। चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, वो आपके पास आ गया बी सी, और टाइम में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, टाइम जो है वो कितना लगा है वी आई से वी एफ होने में टी। ठीक है, तो इस तरह आपने लिख दिया बी सी ओवर ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमें ये पता है कि जो बी डी है, बी से लेके डी तक, ठीक है, ये जो है बी डी, ठीक है, ये किसके इक्वल है, वी आई के, वी एफ के। बी डी किसके इक्वल है, वी एफ के, बी डी
बी के सामने क्या है वी एफ, डी के सामने क्या है 0। ओरिजिन जो है यहाँ पे दोनों पॉइंट्स टाइम भी 0 है और वेलोसिटी जो है ना वो भी या स्पीड जो है ना वो भी 0 है। ठीक है, अब आपके पास बी डी जो है ना बी डी ये वी एफ के इक्वल है, क्योंकि ये बी जो है ना वो वी एफ है और डी जो है वो 0 है। वी एफ माइनस 0 करेंगे तो वी एफ आ जाएगा। और सी डी जो है ये वी आई है। ठीक है, ये किसके इक्वल है वी आई के। आप देखेंगे वी आई माइनस 0, तो ये किसके इक्वल है वी आई के इक्वल है। ठीक है, तो अब आपको ये पता है बी डी वी एफ के इक्वल है, सी डी वी आई के इक्वल है, लेकिन व्हाट इज अबाउट बी सी। ये बी सी जो है ना ये क्या है बी सी का जो है ना वो हमें नहीं पता कि वो किसके इक्वल है, ये जो बी सी है। तो हम क्या करेंगे पूरी लेंथ में से सी डी माइनस कर देंगे तो हमारे पास बी सी आ जाएगा। अगर हम लिखते हैं बी डी माइनस सी डी तो दैट विल बी इक्वल टू बी सी। अगर जैसे 10 है 10 में से 7 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, आप फौरन बता सकते हैं 3। ठीक है, क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लाइन है टोटल लाइन बी डी है और उसमें से सी डी माइनस करेंगे तो आपके पास बी सी आ जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे जो है ना वो कॉन्सेप्ट है बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें, स्लोप ऑफ द लाइन ए जो है वो बी सी ओवर ए सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी के इक्वल है। अब यहाँ पे ग्राफ से अगर देखें, जैसे मैं अभी बता के आऊँ कि ग्राफ में उसने बताया कि बी डी जो है ना वो बी एफ के इक्वल है, सी डी वी आई के इक्वल है और ओ डी जो है ना वो ए सी को हमने ओ डी के इक्वल ले लिया है। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए कि जो हमारे पास ए सी है ना, ठीक है, जो हमारे पास ए सी है, ये वाला जो ए सी है उतना ही हमारे पास ओ डी है। ए सी हमें जो है चाहिए तो उसके लिए हम उसको ओ डी के इक्वल कर देते हैं जो कि टाइम के इक्वल है, टी के इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप वापस आए इसमें वैल्यू पुट करें। ठीक है, बी डी जो है वो वी एफ के इक्वल है, सी डी वी आई के इक्वल है, ओ डी टी के इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास जो ए है वो किसके इक्वल आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है, बी डी किसके इक्वल है बी एफ, सी डी किसके इक्वल है बी आई, ओ डी किसके इक्वल है टी। टी को इधर लें, बी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, बी आई को भी इधर ले जाएं, बी एफ इज इक्वल टू बी आई प्लस ए टी। ये जो है ना दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि आप लोगों को आनी चाहिए और इसको आपने याद भी करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बाकी 2 इक्वेशन बताएंगे। ठीक है, तो इनको आप याद करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।